आज हम काशी से दूर कुछ अलग एक्सप्लोर करने आए हैं। एक नया अनुभव खुद के साथ महसूस करने आए हैं और सभी तक अपना अनुभव साझा करने आए हैं। हम काशी के रामनगर से चुनार होते हुए सत्तेजगढ़ स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के आश्रम जा रहे हैं और हम गुरु पूर्णिमा के पहले जा रहे हैं क्योंकि उस दिन बहुत ही भारी संख्या में भक्तों की भीड़ रहती है। अब हम जा तो रहे हैं पर हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हमारे लिए यह बिल्कुल एक नया अनुभव होगा। सुबह के वक्त पेड़ पौधे देखते हुए बहुत ही सुंदर रास्ते पे से जा रहे हैं और यहाँ पर लोग बहुत ही कम है, बहुत ही कम लोग, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही सुंदर मौसम। हम जा रहे हैं और रास्ते में जाते हमें एक सिद्ध दुर्गा माता मंदिर दिखता है। यह मंदिर वास्तविक में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सुंदर स्थान पर है। यहाँ पर जाना तो बनता था। यह मंदिर चुनार छत्तीसगढ़ मार्ग पर पहाड़ों में बसा है। माता का यह मंदिर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपनी त्रिकोण यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के आसपास का नज़ारा मन को अत्यंत शांति प्रदान करने वाला शुद्ध वातावरण युक्त है। कहते हैं लोग जैसे विंध्याचल माता के दर्शन को त्रिकोण यात्रा के बाद ही पूर्ण माना जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ की मान्यता है दुर्गा माता मंदिर के बगल में काली माता मंदिर तथा भैरव जी मंदिर का दर्शन कर अपनी त्रिकोण यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ सावन का मेला भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आप सावन में यहाँ पर आते हैं तो यह आपके लिए सच में एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव हो सकता है। यहाँ पर कुंड है जो कि सदैव जल से भरा रहता है। यहाँ पर आपको जाते ही सिद्ध कामाख्या मंदिर के दर्शन होते हैं। उसके बाद आपको मंदिर के अंदर अत्यंत छोटा गुफा की तरह स्थान है। सीढ़ियों के पास आपको मिलेगा, यही वह स्थान है जहाँ माता स्वयं प्रकट हुई थी। इसे दुर्गा खोह कहते हैं। इस मंदिर में आपको शिव जी की शिवलिंग, हनुमान जी के दर्शन होंगे, गणपति जी के होंगे तथा भैरवनाथ जी का भी दर्शन होगा। यहाँ पर दर्शन करना अत्यंत पुण्य माना जाता है। यहाँ पर हवन हो रहा था। यहाँ पर कह रहे थे यहाँ के पुजारी की फिर से माता अवतरित होंगी और फिर से यह मंदिर बनेगा। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जो जैसा कह रहा था वैसा हम सुनते जा रहे थे और नया अपना अनुभव करते जा रहे थे कि इस मंदिर की क्या ऊर्जा है, कैसा लग रहा है। सब कुछ ऐसे ही करते करते फिर हमने यहाँ पे अपना दर्शन पूरा किया और फिर हम आगे की यात्रा के लिए चलने लगे। तो स्वामी अड़गड़ानंद जी जो महाराज हैं, इन्होंने गीता को सरल भाषा में लिखा है। जब हमें कुछ इनके बारे में पता नहीं था तो फिर जब हमें इनके बारे में कुछ पता चला उस दौरान, तो यही पता चला कि इन्होंने यथार्थ गीता नाम से अपनी एक पुस्तक लिखी हुई है जिसमें गीता का इन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद अपने सरल भाषा में सभी को बताने का प्रयास किया है। तो चुनार से लगभग 17 से 18 किमी दूरी पर है अड़गड़ानंद महाराज जी का आश्रम। वह रास्ता सच में बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुकून भरा था, जहाँ चारों तरफ हरियाली है और यह अगर इस मानसून के मौसम में देखा जाए तो सचमुच आनंद की असीम प्राप्ति होगी। पहाड़ों और जंगलों के बीच में उनका आश्रम है। अगर आप इस रास्ते पर जाते हैं तो आपका सच में कहीं रुकने का इच्छा ही नहीं करेगा। आपको मन करेगा कि बस ऐसे ही रास्ता मिलता रहे और आप न जाने कितने किलोमीटर दूर चलते जाएं। अगर स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के बारे में बात करें तो वह 23 वर्ष की आयु में सत्य खोज पे परमहंस जी के पास गए थे और यह सूचना परमहंस जी को कई साल पहले ही प्राप्त हो गई थी कि यहाँ पर अड़गड़ानंद बाबा आने वाले हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करें। अब परमहंस परमानंद कौन है? परमहंस परमानंद एक सिद्ध ऋषि थे। उनका आश्रम चित्रकूट के सोनसुइया सतना मध्य प्रदेश के घने जंगलों जानवरों के बीच था। जब आप यहाँ पर आते हैं, यानी छत्तीसगढ़ में जब आप आते हैं स्वामी अड़गड़ानंद जी के आश्रम में, तो सच में आप एक सुंदर राइड करते जाएंगे तो इसका अलग आनंद मिलेगा। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप एक बहुत बड़ा सा आश्रम देखते हैं
जहाँ आप अपनी गाड़ी को जमा करते हैं। और इस वक्त गुरु पूर्णिमा के लिए महाराज जी आए हुए हैं, परंतु उनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो चुकी है। तो वह यहीं पर बैठे हैं और उनके शिष्य उनकी लिखी यथार्थ गीता की सभी भक्तों में उन्होंने क्या लिखा है, क्या उनका समझ है, वो सभी से साझा कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से उन्होंने गीता की प्रस्तावना दी कि धर्म एक क्षेत्र और कुरु एक क्षेत्र है, कि इंद्रियों के स्थान पर हृदय का ही प्रयोग क्यों किया गया। अतः इंद्रियां माध्यम मात्र हैं, देखती आंखें हैं, किंतु निर्णय मस्तिष्क देता है। आंखें नहीं देखती, आंखों के पीछे से मस्तिष्क देखता है। कान कुछ श्रवण करता है, किंतु श्रवण का वास्तविक स्थल मस्तिष्क है। यही इंद्रियों का निर्णायक है, यह अंतःकरण है। यह आश्रम बताया जाता है 1991 में स्थापित किया गया था। अर्गरानंद के प्रमुख आश्रम देश भर में 64 स्थानों पर उपस्थित हैं, जैसे कि मुंबई के पालघर में, मध्य प्रदेश के बरचर में, दिल्ली के फरीदाबाद में, उत्तराखंड के चकोरी। इनके अमेरिका में भी 2 आश्रम हैं तथा नेपाल में भी हैं। इस आश्रम में करीब 100 से भी अधिक साधु हैं। यह आश्रम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ आप यथार्थ गीता तथा प्रवचन सुनने के बाद सेवा भाव से किसी भी कार्य में मदद कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े में भव्य भंडारा होता है। आप प्रसाद बनवाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दराज से आए हुए थे जो यहाँ का प्रसाद बनाने में मदद कर रहे थे। कोई पूड़ी बेल रहा था, कोई सब्जी बना रहा था, कोई रोटी सेक रहा था, कोई कुछ बना रहा था। तथा यहाँ पर भक्त खिलाने में भी मदद करते हैं। यहाँ पर महाराज जी की लिखी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। उनके सरल शब्दों में आप जो भी अपने हिसाब से खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। यहाँ पर अर्गरानंद जी के फॉरेन से आए हुए भक्त भी हैं जो कि गुरु पूर्णिमा के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं तथा वह सेवा करते हैं। जब हमने अपनी आँखों से पूरा आश्रम भ्रमण किया और दर्शन किया यहाँ पर के मंदिर में, सच में हमें ऐसा लगा कि यह भी बहुत सुंदर स्थान है, इसकी भी ऊर्जा बहुत अच्छी है और यह इतने खूबसूरत वातावरण में है कि यहाँ से जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था। यहाँ पर सच में बहुत अच्छा लगा हमें। और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ही आगे सिद्धनाथ दरी स्थित है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ का क्षेत्र सिद्धनाथ बाबा नामक एक संत के नाम पर रखा गया है। यहाँ प्राकृतिक रूप से जल 100 फीट की ऊंचाई से धरातल पर गिरता है, जिससे उसे देखना सचमुच मनमोहक दृश्य जैसा है। यहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ सिद्धनाथ बाबा साधना किया करते थे। यहाँ पर लोग पुराने शैल चित्रों एवं नक्काशियों का अध्ययन करने के लिए भी आते हैं, परंतु यहाँ लोग घूमने के उद्देश्य से आते हैं, पर बहुत सारा कूड़ा करके जाते हैं जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा गंदगी देखी। हम सभी देशवासियों तथा नागरिकों का यह कर्तव्य है कि अपनी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य की सुंदरता स्वच्छता बनाए रखें। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्षण व्यतीत करने के बाद हम पहुँचे फिर से चुनार और उसके बाद हम चुनार के किले में स्थित ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए। यह पहाड़ों पर ही है। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं जिससे आप ऊपर जाते हैं और यहाँ से दर्शन करते ही इस मंदिर के इतिहास के बारे में यहाँ के पुजारी क्या बताते हैं, आइए सुनते हैं। जो है कि बाबा भक्तनाथ जो अपना राजपाट अपने रानी से नाराज होकर के उज्जैन नगरी से यहाँ पर आए, अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजपाट दे दिया था।
तो विक्रमादित्य पता लगाते लगाते उसको पता चला कि नैनागढ़ में भरतई नाजी तपस्या कर रहे। पहले इसका नाम चुनार का नैनागढ़ था। अच्छा। तो नैनागढ़ पता लगा कि तपस्या कर रहे भरतई नाथ, तो उन्होंने उनके लिए ये चुनार किला बनवा दिया। चुनार किला भरतई नाथ जी सन 1000 में, उसी समय गोरखनाथ जी थे और कबीर साहब जी थे, मछुंदर नाथ थे, सब उसी पीरियड में थे। तो उसके बाद जो है कि वो 100 साल जिए होंगे। तो उसके बाद जो है कि सोनवा रानी खानदान आया, तो सोनवा रानी का खानदान राज किया। तो उसके बाद मुगल बादशाह आ गए, वो सब भी 40, 50, 60 ऐसे राज, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, जैसे बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, सिकंदर भी राज किया है। फिर अंग्रेजों ने पृथ्वीराज चौहान भी राज किया है। उसके बाद अंग्रेजों ने अब यहाँ से थोड़ी जानकारी लेने के बाद, यहाँ का थोड़ा इतिहास जानने के बाद, हम अब गंगा के किनारे चुनार किले में गए। यहाँ पर चुनारगढ़ किला भारत की ऐतिहासिक विरासत में से एक है। यह एक अनमोल धरोहर है। ये किला लगभग 5000 वर्षों के इतिहास का गवाह है। जिस पहाड़ी से यह किला स्थित है, उस पहाड़ी की प्राकृतिक संरचना मानव चरण के आकार की है, इसलिए इसका एक नाम चर्राद्रिगढ़ भी है। इस किला पर महाभारत काल के सम्राट, संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले उज्जैन के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य, हिंदू धर्म के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे, अकबर जैसे सम्राट, शेरशाह सूरी जैसे शासकों ने यहाँ पर शासन किया है। इतिहासकारों के अनुसार काल में इस पहाड़ी पर सम्राट काल्यवर का कारागार जेल था। महाभारत काल के बाद का समय सम्राट विक्रमादित्य का समय माना जाता है। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि राजपाट का त्याग करके सन्यासी हो गए। भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। इस किले के अंदर एक जगह ऐसी है जहाँ पर आवाज गूंजती है, जहाँ पर आवाज स्पंदन होती है, कुछ इस प्रकार। यहाँ पर लोग फोटो क्लिक कराते हैं और ठीक इस किले के अंदर एक स्थान ऐसा है जहाँ भगवान की बहुत सारी फोटो लगी हुई है, पर उसमें कोई जा नहीं रहा था। सबको यही लग रहा था कि यह फोटो है, तो क्या इसमें देखा जाए। जब हम वहाँ गए तो देखा कि उसके अंदर एक दरवाजा है जिस पर समाधि स्थल लिखा हुआ है। और फिर हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान किए। यहाँ की ऊर्जा सचमुच बहुत ही अलग थी। असीम शांति से भरा था यह पूरा ऊर्जावान कक्ष। जब हमने यहाँ के पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ पर राजा भर्तृहरि ने जीवित समाधि ली थी और यहाँ बहुत लोग आते हैं, पर इस समाधि स्थल में जिनका मन साफ हो, जो अध्यात्म के बहुत करीब हैं, वही इस जगह पर आ पाते हैं। उन्होंने बड़े ही विस्तार से सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने के बाद जब हमने उनसे फिर से कहा कि आप फिर से यह सारी चीज़ें बताएं ताकि हम इसको आप सब तक पहुंचा पाएं, तो उन्होंने बिना कुछ कहे उन सारी बातों को फिर से बताया। ये योगीराज भर्तृहरि जी का समाधि स्थल जी। योगी जी भर्तृहरि सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। उज्जैन नगर के चक्रवर्ती राजा के टुकड़े से लेकर अपना राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप कर संन्यास धारण कर देते। अब गुरु गोरखनाथ के शिष्य हुए। शिष्य होने के बाद इन्होंने पूरा दिन तपस्या किए, पृथ्वी भ्रमण किए। भ्रमण करते हुए इस पर्वत पर आए। इस पर्वत पर गुरु गोरखनाथ ने कहे कि आप उस पर्वत पर जाकर तपस्या करो जहाँ भगवान विष्णु का चरण चिन्ह पड़ा हुआ है। तो मानता है कि जब भगवान विष्णु 52 अवतार लिए हुए थे तो राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांगे, तो तीनों लोग नाप लिए थे, परम आकाश पाताल पृथ्वी, तो उनका प्रथम चरण इस पर्वत पर पड़ा। इसी से इस पर्वत का पहला नाम चढ़ादी पर्वत बोला जाता है।
और दूसरा इसका नाम नैनागढ़। तो जब भरथरी यहाँ पर आए तो उस समय इस पर्वत के ऊपर नैना जोगनी जादूगरनी रहती थी। एक हिरिया बंगाली नोना चौहान का है उनका बसेरा। इस पर्वत पर किसी को तपस्या करने नहीं दिया जाता। तो भरथरी अपने तपोबल से नैना योगिनी को चिड़िया बनाकर कहते हैं कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम्हें कामाख्या वास करवाए। तो कहने लगती मेरा घर है, मेरा पुराना वतन है, मुझे क्यों यहाँ से हटाया जा रहा है। तो भरतरी जी कहते हैं कि जा तेरे नाम से नैनागढ़। भरतरी जी यहाँ तपस्या करते हुए उनको सिद्धियां प्राप्त हुई, देवता से जब पूजनीय हो गए तो भगवान का आदेश हुआ कि आप जीवंत समाधि ले। किसी चढ़ाई स्थल पर गुफा खुदवा कर ध्यान लगाकर बैठ कर जीवंत समाधि ले। समाधि लेने के बाद इनके भाई को पता चला विक्रमादित्य को, तो भरतरी के याद में अपने बड़े भाई के इस किले का निर्माण करवाए। चारों तरफ घेरा जो बद्दी बना हुआ किले की विक्रमादित्य 56 BC में करवाए, ईसा पूर्व 56 वर्ष पहले। अब बहुत सुंदर यहाँ मंदिर बनवाए। लेकिन मुगल काल में औरंगजेब जब यहाँ पर आया तो देखा कि हिंदू मंदिर बना हुआ है, समाधि स्थल भरतरी की है। उसने यहाँ 3 बार आवाज लगाया, सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम। तो कोई जवाब जब समाधि से नहीं मिला कि समाधि छूटी है, तो कहकर उसने कहा इसको तोड़ दिया जाए। जितना भी विक्रमादित्य बना हुआ मंदिर, विशाल मंदिर बनाता, देवताओं की मूर्तियां से गिरवा दिया। फिर भी जब समाधि को हटाना चाहा तो बगल में आप छोटा सा गड्ढा दिखे बगल में, यहाँ पर उन्होंने कुदाल चलवाया समाधि को बांधने के लिए, तो गड्ढा बन गया। समाधि के पत्थर टूट जाती है तो इसी समाधि के पास से बहुत संख्या में काले काले भौरे निकल कर सबको काटने लगे। जब काले भौरे निकल सबको काटने तो सेना भागने लगी। तो औरंगजेब ने आदेश दिया कि इसमें सरसों का तेल खौलता हुआ डाल दो, जितने भी भौरे इसमें से निकल ले सब मर जाएंगे। लेकिन भौरे मरे नहीं और ज्यादा हो गए। तेल इतना इसमें डाला गया, सब गुफा के रास्ते से गंगा नदी बहने लगा। अब भौरे औरंगजेब को जब घेर लिए काटने के लिए, तो औरंगजेब ने हाथ जोड़कर माफी मांगा, ताकि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ किया जाए, मैं नहीं जानता था आप में आप सकती है। माफी मांगने पर जो भौरे इसमें से निकल रहे उसके साथ हो गए, और जो तेल नीचे जा रहा था वो भी रुक गया। तो उन्हें एहसास हुआ कि समाधि में शक्ति को कोई क्षति न पहुंचे। और यही नहीं, औरंगजेब ने यहाँ माफीनामा भी लिख के दिया। इसमें देखिए माफीनामा है लिखा हुआ, ये है औरंगजेब का लिखा हुआ माफीनामा। इसमें औरंगजेब लिखा है कि मैंने खुद ही समाधि पाया, खुदा के नाम पे बंदगी लगाया, समाधि से आवाज ना ने मैंने खिलाफत किया, खिलाफत करके हार गया। शक्ति के अनुसार मैं समाधि कदर और इज्जत करता हूँ। मेरे बाद जो भी राजा बादशाह किसी भी धर्म जाति का हो, समाधि में कोई क्षति नहीं पहुंचाए। सवेरात महीना 14 तारीख 1082 की गई। सच में ये अनुभव बहुत ही सुंदर था। हमारे छत्तीसगढ़ से चुनार के यह आखिरी किले के सफर में यह समाधि स्थल की ऊर्जा हमेशा याद रहने वाली है, और यह सबसे अधिक दिव्य ऊर्जा भरी थी। यहाँ के सौंदर्य, यहाँ की हरियाली, पहाड़, यह सब एक शुरुआत है जीवन में आगे आने वाले प्राकृतिक क्षणों का अनुभव लेने के लिए।